देखिए, नवरात्रि में अगर आपने कलश स्थापित किया है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कलश के सामने पूरे 9 दिन अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। कलश का मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं कि कलश का मतलब आप स्वयं हैं और ज्योति का मतलब देवी की कृपा है। तो आपको निरंतर देवी की कृपा मिलती रहे और आपकी हर मनोकामना इस नवरात्रि में पूरी हो, इसके लिए आप जब भी कलश स्थापित करें उसके बगल में घी का एक अखंड दीपक नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के और अंतिम दिन तक लगातार जलता रहेगा। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 3 अप्रैल का पंचांग। दिनांक 3 अप्रैल 2022, दिन रविवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर के 12:38 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर के 12:37 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी, आप भी ये मानेंगे, क्योंकि आपसे ही मैंने सुना है कि ज्योतिष के दौरान लौंग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लोग इसका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। तो लौंग का ज्योतिष में महत्व क्या है? जैसा कि शगुफ्ता ने कहा कि नवरात्रि में लौंग का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या लोग लौंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ज्योतिष में क्या मामला है? देखिए, वैसे तो लौंग एक मसाला है, स्पाइसेस का एक हिस्सा है, मसाले का एक हिस्सा है, लेकिन ये एक अद्भुत प्रभाव वाला चमत्कारी मसाला है। ये कोई सामान्य मसाला नहीं है। इसका जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो बहुत चमत्कारी है, बहुत शक्तिशाली है। अपने रंग और अपने गुणों की वजह से ये शनि और बुध का मसाला माना जाता है। एक तो लौंग का रंग काला होता है और दूसरा उसकी जो खुशबू है वो बहुत तेज होती है, इसलिए उसका संबंध बुध से भी माना जाता है। लौंग की अगर बात करें तो सामान्यतः ये कफ का नाश करता है। आप देखिए, लोग चाय में डाल करके पीते हैं, सर्दी जुकाम होने पे लौंग चूसते हैं। और लौंग जो है ये पाचन में सहायक है। अगर आप भोजन के बाद लौंग चबाएं या लौंग को चूसें तो डाइजेशन आपका बेहतर हो जाता है। लौंग जो मसाला है, तंत्र साधना में या विशेष साधना में लौंग का विशेष प्रयोग होता है। साथ ही साथ मां दुर्गा की पूजा में, देवी की पूजा में लौंग बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लौंग के बारे में एक बात समझिए कि पूरी नवरात्रि में लौंग के इतने सारे प्रयोग हो सकते हैं जिससे आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि लौंग कैसा होगा, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। अगर इसको समझ करके आप नवरात्रि में लौंग का इस्तेमाल करें तो लौंग के प्रयोग से आपको लाभ होगा। जिज्ञासा यह है कि देवी की पूजा करते समय किस तरह का तिलक लगाना चाहिए। तिलक पर कभी चर्चा करेंगे कि अलग अलग तरह के तिलक का मतलब क्या होता है, लेकिन जब आप देवी की पूजा करने बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कैसा तिलक लगाना चाहिए? देखिए, देवी की जो पूजा है वो शाक्त तंत्र की पूजा मानी जाती है, शक्ति की पूजा मानी जाती है। शाक्त, शैव और वैष्णव ये 3 प्रमुख संप्रदाय हैं। वैसे गणपत्य संप्रदाय भी है, सौर संप्रदाय भी है, लेकिन शाक्त, शैव और वैष्णव 3 प्रमुख संप्रदाय हैं और देवी की पूजा शाक्त तंत्र के अंतर्गत की जाती है। देवी की पूजा में हमेशा लाल रोली या लाल चंदन के तिलक का प्रयोग किया जाता है, वही करना चाहिए।
और ये तिलक मस्तक पर भी लगा सकते हैं, कंठ पर भी लगा सकते हैं। ये तिलक लंबा नहीं होगा, ये तिलक गोल होगा। गोल तिलक जो रोली का हो या लाल चंदन का हो वो लगाना आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 3 अप्रैल का शुभ पहर क्या है। बिल्कुल, दिनांक 3 अप्रैल 2022 दिन रविवार, शुभ पहर का समय होगा शाम के 6 बजे से 7:30 तक। 3 अप्रैल रविवार के शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में देवी को सफेद फूल अर्पित करिए, व्हाइट फ्लावर्स। ऐसा करने से आपको शिक्षा में सफलता का वरदान मिलेगा। आपके एजुकेशन की स्थिति बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, दिनांक 3 अप्रैल दिन रविवार, समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।